षोडश मेक विंसा, बताइए 16वां अक्षर क्या है? हाँ, 16वां ता और 21वां पा, और ये दो शब्द सुनाई पड़ रहे थे, षोडश मेक विंसा, ता और पा। ब्रह्मा जी ने दोनों को मिला दिया, शब्द बन गया तप। ब्रह्मा जी को लगा मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। श्रीमान ब्रह्मा जी तप करने बैठ गए। कई हजार वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तप किया, तब भगवान प्रकट हो गए। बोलो ब्रह्मा जी क्या बात है? ब्रह्मा जी बोले ठाकुर जी पहले तो ये बताइए मेरा विधाता कौन है? भगवान बोले तुम्हारे विधाता हम हैं। बोलो क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी ने कहा जब आप ही मेरे विधाता भरता पिता हैं तो बताइए मुझे करना क्या है? भगवान ने कहा मेरी आज्ञा है संसार की सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने आज्ञा को माना और 6 प्रकार की सृष्टि करी। अंडज, उद्भिज, जरायुज, स्वेदज इत्यादि सृष्टि करी। अंडज सृष्टि वो होती है जो अंडे के द्वारा जन्म लें, पक्षी इत्यादि। स्वेदज सृष्टि वो होती है जो बरसात के समय अपने आप प्रकट हो जाती है, कीड़े मकोड़े। और बरसात खत्म तो सृष्टि भी एक सृष्टि वो होती है, महीना 2 महीने आप बालों में शैम्पू मत करो, एक नई सृष्टि पैदा हो जाएगी। और जब शैम्पू कर लोगे तो वो खत्म भी हो जाएगी। ये भी सृष्टि में ही आते हैं। और सबसे 6वीं सृष्टि है मानविक सृष्टि, जरायुज नाम की। जरा में लिपट करके जो जन्म लेता है मानव और जानवर, वो जरायुज सृष्टि में आता है। तो परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये मानविक सृष्टि कहां से प्रारंभ होती है? तो ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार की सृष्टि करी, लेकिन सृष्टि से कोई लाभ ब्रह्मा जी को नहीं मिला। बेचारे बड़े चिंतित हो रहे थे, आखिर मैं करूं क्या करूं? मेरे परम पिता की आज्ञा है, मुझे संसार की सृष्टि बढ़ाना है और मैं जो करता हूं वो गड़बड़ हो जाता है। एक क्षण में भगवान शंकर अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हो गए। बोलो अर्धनारीश्वर भगवान की जय। जैसे ब्रह्मा जी ने अर्धनारीश्वर का दर्शन किया, भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा तुम परेशान बहुत हो, क्या बात है? ब्रह्मा जी बोले परेशानी तो खत्म हो गई। क्यों? बोले जो शंका लेके मैं बैठा था आपने प्रकट होके दर्शन देके समाधान कर दिया। क्या? बोले मैं सोच रहा था सृष्टि बढ़े कैसे, अकेले पुरुषों को संत रूप बना रहा था, वो भजन करते करते चले जाते, बढ़ी नहीं रही। अब मैंने आपका अर्धनारीश्वर का दर्शन किया है तो अब समझ गया अकेले पुरुष बनाने से सृष्टि नहीं हो सकती, स्त्री भी बनानी पड़ेगी और पुरुष भी बनाना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने अपने दाएं अंग से मनु महाराज का निर्माण किया और बाईं भुजा से शत्रुपा जी को जन्म दिया और मनु जी से कहा जाओ जा करके संसार की सृष्टि करो। और जैसे मनु जी संसार की सृष्टि करने आए तो चारों तरफ जल ही जल भरा पाए। मनु जी घबराए, दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास आए, पितामह हम सृष्टि तो करने गए पर धरती तो है ही नहीं। ब्रह्मा जी बोले धरती कहां चली गई? चक्कर में पड़ गए। एकदम ब्रह्मा जी को छींक आई और जैसे ब्रह्मा जी को छींक आई, नासिका के द्वारा भगवान बराह का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए बराह भगवान की जय। देखते देखते बराह ने विराट रूप ले लिया और जैसे बराह भगवान ने विराट रूप लिया और जल में गोता लगाया, हिरण्याक्ष नाम के पापी को मार दिया और धरती की जल के ऊपर स्थापना कर दी। यहां परीक्षित जी ने कहा गुरुजी एक बात बताइए, ये पापी कौन था जो धरती को चुरा के ले गया? पहली बात। और अगर धरती को चुरा के ले गया तो पानी में क्यों डुबोया? पानी के डुबोने से तो धरती काम नहीं करेगी। धरती चुराने का कारण और पानी में डुबाने का कारण बताएं। तो आइए अब सुखदेव जी इस कथा को थोड़ा विस्तार करते हैं। देखिए जो दानव था साधारण नहीं था। नारायण के गेट के 2 द्वारपाल थे, एक का नाम था जय और दूसरे का नाम था विजय। सब जानते हैं द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। प्रभु के 2 द्वारपाल हैं, एक का नाम है जय और दूसरे का नाम है विजय, सब जानते हैं। और आप देखिए कभी कभी पुराना कार्यकर्ता अपने आप में इतना अहंकार में डूब जाता है कि ऐरे गहरे को वो कुछ समझता ही नहीं, जबकि कर्म कार्यकर्ता को ये समझना चाहिए हम कार्यकर्ता हैं, हम मालिक नहीं हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। भले ही मालिक हम पर कितना भी भरोसा करे,
मालिक कितना भी हम पर विश्वास करे, पर हमें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए हम मालिक नहीं। और जब हमारे दिमाग में मालिकाना हक आता है तभी हमसे गड़बड़ और गलतियां होती। जीवन में कभी भी मालिकाना हक नहीं आना चाहिए। हमारे अंदर सेवक हैं तो सेवा का भाव हमेशा रखना चाहिए। गेट के 2 द्वारपालों ने सोचा चौकीदारी करते करते जिंदगी हमारी बीत गई और लगता है हम चौकीदारी ही करते रहेंगे, तो क्या करें, एक बार किसी भी तरीका से बैकुंठ के मालिक बन जाए। लो जी, कितनी बड़ी सोच इनके अंदर होगी। गेट पर खड़े दोनों द्वारपालों ने महाराज एक दिन लक्ष्मी जी को बैकुंठ जाने से रोक दिया। और जैसे लक्ष्मी जी को बैकुंठ जाने से रोका तो लक्ष्मी जी ने कहा क्यों द्वारपालो, तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है, मुझे अंदर जाने से क्यों रोक रहे? द्वारपालों ने कहा देखो माता जी, अभी ठाकुर जी विश्राम में। अरे ठाकुर जी विश्राम में तो हम क्या करें, हमें इससे क्या समस्या? भगवान विश्राम में है तो वो विश्राम में बने रहे, हमें तो अंदर जाना है। द्वारपालों ने स्पष्ट मना कर दिया। 3 बार महाराज लक्ष्मी जी ने कहा। अब ध्यान देना आप लोग, भगवान से हर व्यक्ति तो हर समय नहीं मिल सकता, पर लक्ष्मी जी तो कभी भी मिल सकती है कि नहीं बताओ? अरे कोई श्रीमान जी घर में सो रहे हैं, कोई मिलने वाला हो सकता है, चौकीदार उसे ना मिलने दें, और श्रीमती जी आए तो बोलो कोई रोकेगा क्या? अरे हाँ या ना में तो बोलो, कुछ नहीं रोक सकता। पहले हम लोग जब दर्शन करने जाते थे तो बड़ी बड़ी मंदिरों में कहीं कहीं लाइन लगी होती है, तो लाइन में खड़े हो जाते थे और कई लोग आते थे, गाड़ी से उतरते तुरंत मंदिर के अंदर सबसे आगे दर्शन। तो लगता था कि भैया भगवान के यहां भी बड़ी बेईमानी होती है, बड़ा दुख होता था इस बात का। लेकिन जब कथा के रास्ते पे आए तो सब समझ में आ गया कि जल्दी से भगवान से कौन मिल सकता है। भाई जिसके पास लक्ष्मी जी की चिट्ठी होगी तो नारायण से कभी भी मिल सकता है, कितनी भी जल्दी। अब दोष नहीं है कुछ, वजह किसकी है? और देखो द्वारपालों की बुद्धि लक्ष्मी जी को रोक रहा है। जिसके पास लक्ष्मी की कृपा होती उन्हें तो कोई रोकता नहीं है, और जो साक्षात मां लक्ष्मी जी को अंदर जाने से रोक रहे हैं, तो द्वारपालों की ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी भूल है, याद रखना। आज लक्ष्मी जी गुस्से में अंदर गई और ठाकुर जी को उठा करके बोली गोविंद इन द्वारपालों की छुट्टी कर दो, मैं इनकी शकल से नफरत करती हूं, ये मुझे आपके पास आने से रोक रहे थे, इनकी हिम्मत कैसे हुई? भगवान ने सोचा द्वारपालों ने गलती तो कर दी, लेकिन आज अगर मैंने इसके कहने से द्वारपालों को निकाल दिया तो लोग क्या कहेंगे, पत्नी के कहने से इतने पुराने कर्मचारी निकाल दिए, फिर लोगों को उपदेश क्या बनेगा? लक्ष्मी जी को समझाया, देवी रुको, महीना पूरा हो जाए हिसाब कर दूंगा। लक्ष्मी जी सोच रही हैं 2-4 दिन का महीना और होगा, कोई नहीं, 2-4 दिन में बाहर ही नहीं निकलूंगी, 2-4 दिन बाद निकाल देना। लक्ष्मी जी की गलती को भगवान ने मानो क्षमा कर दिया। एक दिन द्वारपाल भगवान को ही रास्ता रोक के खड़े हो गए। भगवान बोले ये क्या है? द्वारपाल बोले प्रभु दिल करता है क्या आपसे 2-2 हाथ हो जाए। भगवान बोले मेरे से? हाँ क्यों? द्वारपालों ने सोचा अगर ये हार गए कुश्ती में तो बैकुंठ हमारा है, इन्हें बाहर कर देंगे। भगवान समझ गए अब ज्यादा गलती बढ़ गई, लेकिन प्रभु ने क्षमा कर दिया। और तीसरी गलती कब करी? नारायण ब्रह्मा जी के 4 मानसिक पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और जैसे चारों महात्मा गेट पर आए, द्वारपालों ने चारों को रोक दिया। ए बाबा, जब चाहे तब मुंह उठाए चले आते हो, निकलो बाहर। द्वारपालों से संतों ने कहा, द्वारपालों हम छोटे नहीं हैं, देखने में छोटे लग रहे हैं तो तेरे दादाजी से भी बड़े, पर छोटे बन के इसलिए रहते हैं कि कभी भी हमको दर्शन हो जाए। कि बच्चे लोग अगर लाइन तोड़ के भी चले जाए ना तो लोग कह देते नहीं कोई नहीं, बच्चा है, प्रसाद बट रहा है, लंबी लाइन लगी है। अब एक छोटा सा बच्चा आया और भीड़ इसमें हट करके सबसे आगे पहुंच गया, तो और कोई पहुंचेगा तो लोग कहेंगे, और बच्चा पहुंचेगा तो बच्चा है कोई बात नहीं। तो महात्मा बोले द्वारपालो हम तेरे दादाजी से बड़े हैं, पंचहायन संयुक्ता पूर्वे सामपि पूर्वजा,
देखने में 5 वर्ष के लगते हैं, लेकिन हैं तेरे पूर्वज से भी बड़े पूर्वज, पर दर्शन के चक्कर में छोटे बन के रहते। और तू दर्शन ही नहीं करने देगा तो फिर छोटे बनने का फायदा क्या है? द्वारपालों ने बिल्कुल मना कर दिया। संतों ने 3 बार निवेदन किया और द्वारपालों ने 3 बार मना कर दिया। संतों को क्रोध आ गया, ऐ मूर्खो, तुम वैकुंठ के गेट पर द्वारपाल बनने लायक नहीं हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं, 3 जन्म तक राक्षस बन जाओ। बेचारे दोनों ही द्वारपाल चरणों में गिर पड़े, महाराज हमें नहीं पता था, आप हमें भी श्राप दे सकते हो, आपको डर नहीं लगा? हम इतने बड़े आदमी के चौकीदार हैं और आपने हमें श्राप दे दिया। संत बोले, हो तो बड़े आदमी के पर हो तो चौकीदार, ये भूल गए तुम। बोलो राधे राधे। ये तो तुम्हें याद है कि मैं देश के प्रधानमंत्री का सेवक हूं, लेकिन सेवक हूं ये भूलना ही तुम्हारा अपराध है, ये उसी की सजा है। अगर तुम्हारे दिमाग में याद रहता कि मैं चौकीदार हूं तो गलती नहीं होती। तुमने तो ये सोच लिया कि मैं तो मालिक बनने के चक्कर में हूं, अब तुम्हें 3 जन्म तक राक्षस बनने से कोई रोक नहीं सकता। तब तक भगवान भी आगे भीतर से संतों से कहा, प्रभु मेरे द्वारपालों से अपराध हो गया। संतों को दया आ गई, भगवान को देख के बोले, कोई नहीं प्रभु, हम क्षमा कर देते हैं। भगवान ने कहा, नहीं 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 नहीं, आपकी गलती कोई करेगा मैं उसको क्षमा नहीं करने दूंगा। अब देखना भगवान की भावना, लक्ष्मी जी की गलती करी, क्षमा कर दिया। ठाकुर जी की गलती करी, क्षमा कर दिया। और संतों की गलती करी तो क्षमा। जो अपराध भगत को करही, राम रोष पावक सो जरही। भगवान कहते मेरा अपराध करोगे चलेगा, लेकिन अगर मेरे संत का अपराध किया तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा, 3 जन्म तक तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा। अच्छा, भगवान चाह भी रहे थे यही कि दोष मुझे ना मिले। भगवान काम सब भगवान ही करते हैं, लेकिन कारण किसी और को बना के रखते हैं। भगवान कभी किसी भी कर्म का कारण खुद नहीं बनते हैं, और बगैर उनकी मर्जी के पत्ता तक नहीं हिलता। जो कुछ भी होता है सब उनकी मर्जी से। जिसकी इजाजत के बिना पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल। बगैर उसकी मर्जी के एक पत्ता नहीं हिल सकता, एक फूल नहीं खिल सकता। तो भला हम वृंदावन धाम में कथा कैसे सुन सकते हैं? ये आप नहीं सुन रहे, मेरे ठाकुर जी की मर्जी थी, इसलिए आप पीताम्बरा धाम के प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में भागवत कथा सुन रहे हैं। 3 जन्म तक राक्षस बनने का श्राप लग गया। अब भगवान ने अपने कर्मचारियों पे अपनी दया दिखाई। देखो, अपराध कितना भी कर दिया और मालिक को चाहिए सजा मिलनी चाहिए सेवक को। भगवान राम भी कह देते, जो न दंड देऊं सट तोरा, तो भ्रष्ट होए सदमार्ग मोरा। अगर अपराधी को सजा ना मिले ना तो कोर्ट कचहरी से कोई डरेगा क्या? बोलो, कोई नहीं डरेगा। तो भगवान राम ने कहा अपराधी को सजा तो मिलेगी, अब मेरा अपराधी है तो मैं उसको अपना वर्चस्व दिखाऊंगा। उसको जेल तो उसकी गलती से होगी, लेकिन मैं अपने वर्चस्व का लाभ लेके उसको जेल से मुक्त कराऊंगा। तब तो उसके दिमाग में आएगा कि मेरा मालिक मुझे कितना चाहता है और मैं मालिक को ही विश्वासघात कर रहा हूं। द्वारपालों ने अपराध किया, 3 जन्म राक्षस बनोगे। भगवान ने कहा मैं 4 अवतार लेके तुम्हारा उद्धार करूंगा, तब तुम्हारी समझ में आएगी कि मुझ में और तुझ में अंतर क्या है। 3 जन्म राक्षस बनना है। अब 3 जन्म कैसे होते हैं वो भी 2 मिनट में समझ लें। कश्यप महात्मा की कई पत्नियां थी, दिति, अदिति, कद्रू, इला, काष्टा। एक बार दिति महारानी सायंकाल के समय कश्यप महात्मा के पास पहुंची और बोले, स्वामी मुझे संतान की कामना है। कश्यप महात्मा ने समझाया, देवी सायंकाल की साधु वेला है और इस समय कभी भी व्यक्ति को 4 कार्य नहीं करना चाहिए। जब दोनों टाइम मिलते हो ना, 1 घंटे के और बाद, संसार के धर्म में प्रवेश नहीं करना चाहिए, घर के मेन दरवाजे को बंद नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, और हो सके तो दोनों टाइम मिलते हो तो भोजन भी नहीं करना चाहिए। उस समय तो जितना हो सके भजन और कथा सुननी चाहिए, क्योंकि उस समय मृत्युलोक में भगवान शिव सब जगह घूमने आते हैं, और आप अगर भोजन में बिजी रहे तो वो आप उनको देख नहीं पाएंगे, पता नहीं कब उनकी नजर हम पर पड़ जाए। तो दिति महारानी इतनी कामातुर हो चुकी थी कि उन्हें संतान के अभाव में अपनी बात को प्रकट कर दिया। संत ने कहा, दिति तुम भगवान शंकर का अपराध करती हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं, 3 जन्म तक राक्षस बनोगे।
हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारे बेटा एक नहीं दो होंगे, लेकिन दोनों ही महापापी। और जैसे कामज्ज और शांत हुआ, दिति रो पड़ी, स्वामी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा कर दो। अब जैसे कश्यप ने देखा पत्नी तो मेरी है, अपराध इसने किया, गुस्से में श्राप मैंने दे दिया, अब अपने अपराध को स्वीकार कर रही है, तो संत श्राप के पीछे आशीर्वाद छुपा देते हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारे बेटा तो दोनों महापापी होंगे, लेकिन तुम्हारा जो पौत्र होगा वो भगवान का परम भक्त होगा। दिति महारानी को श्राप लगा और दिति के गर्भ में वो ही दोनों आए जो बैकुंठ के गेट के द्वारपाल थे ना, जय और विजय, दोनों आकर के गर्भ में बैठ गए। दिति को पता था मैं दुष्टों को जन्म दूंगी, कई वर्षों तक जन्म ही नहीं हुआ। भारत की नारी की क्षमता देखिए, 100 वर्ष तक गर्भ धारण किया। अरे अब तो 9 महीना निकालना मुश्किल पड़ जाते हैं बच्चों को, और दिति महारानी ने 100 साल तक पेट में बच्चे रखे, एक नहीं दो। अब सोचा कि इससे ज्यादा रख नहीं सकती। 100 वर्ष के बाद में बच्चों का जन्म हुआ, काले काले बादल छा गए, हाहाकार होने लगी। सज्जनों, जब दुष्ट आते हैं ना तो प्रकृति घबराती है, और संत आते हैं तो प्रकृति भी मुस्कुराती है। 100 वर्ष के बाद बच्चों का जन्म हुआ। एक बालक का नाम हिरण्याक्ष रख दिया, दूसरे का नाम हिरण्यकश्यपु रख दिया। हिरण्याक्ष का मतलब होता है, हिरण्य माने माया और अक्ष माने आंखें, जिसकी नजर केवल माया पर पड़े। संसार में 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक तो हिरण्याक्ष, दूसरा हिरण्यकश्यप। हम कहीं भी जाएं हमारी नजर माया। एक सज्जन वृंदावन में आए और हमसे बोले, महाराज जी यहाँ तो बड़ी भारी भीड़ आती है भक्तों की, तो कोई ऐसा बड़ा सा प्लॉट दिलाओ जहां मैं फ्लैट बना के बेचूंगा। बोलो राधे राधे। तो उसको आया था दर्शन करने, लेकिन उसको यहां भी माया नजर आ गई। यहां बिहारी जी नजर नहीं आए। हाँ, कह सकता था कि महाराज जी मैं तो गेट पे बैठ जाऊंगा, लोगों के जूते चप्पल रखा लूंगा। ये भी तो धंधा है यहाँ का, भक्ति के मार्ग पर तो ये बिजनेस है। ऐसा नहीं बोला, क्योंकि जिसकी सोच जहां होती उधर भागता है। और दूसरा व्यक्ति होता है हिरण्यकश्यपु। हिरण्य माने माया, कश्यपु माने एकजुट करना। मेरी तो मेरी है, तेरी भी मेरी हो जाए तब बात बनेगी। अपनी से संतुष्टि नहीं है, मुझे तो तेरी भी चाहिए। तो हिरण्यकश्यपु एक बार दिग्विजय करने निकल पड़ा। तीनों लोक में कोई हिरण्यकश्यपु का सामना नहीं कर पाया, यहां तक कि स्वर्ग के देवता स्वर्ग छोड़ के भाग गए। स्वर्ग का राजा हिरण्यकश्यपु बन गया। तो इनका छोटा भाई के मन में विचार आया, हिरण्याक्ष के, जिस काम को बड़ा भाई करता है तो छोटा भी करना चाहता है। तो छोटे ने कहा मैं भी करता हूं। अब लड़ने के लिए जब छोटा चला तो इसे कोई नहीं मिला। क्यों? बड़े भाई का बल देख लिया सबने, छोटे को देख के ही हार मान गए। अब हाथन की खुजली कैसे मिटे? और तो कोई नहीं मिले, नारद जी मिल गए। हिरण्याक्ष ने कहा बाबा फ्री का काते फिरते रहते हो कि लड़ना भिड़ना भी आता है? नारद जी बोले भैया लड़वो भिड़वो बिल्कुल ना आवे। तो क्या आता है? बोले लड़ाना भिड़ाना बहुत अच्छी तरीका से आता है, तू तो अपनी समस्या बता। हिरण्याक्ष बोले मेरे हाथन में खुजली मच रही है कोई पहलवान? नारद जी बोले सो चिंता मत कर, ऐसे पहलवान से भिड़ाऊंगा कि जीवन में फिर कभी खुजली। कहां है वो पहलवान? नारद जी ने कहा तू कहां ढूंढेगा उसको, एक काम कर, क्या धरती की चोरी करके सीधे रसातल में ले जा, वो अपने आप आएगा। तू उसकी धरती को ले जा, फिर देख। धरती को चुराने वाला कोई साधारण चोर तो होगा नहीं, पॉकेट मार। कितना बड़ा बलवान रहा होगा हिरण्याक्ष। पूरी धरती उठा ली और सीधे रसातल में डुबो दी। इधर मनु जी आए सृष्टि करने, धरती पाई नहीं। मनु घबराए, ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी को छींक आई तो भगवान बराह का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो बराह भगवान की। बराह भगवान जब अवतार लिए तो छोटे से थे, पहाड़ बन गए और सीधे जल में गोता लगाए और धरती को उठा के मुख पे रख के चल दिए। हिरण्याक्ष को लगा नारद ने जिसका पता बताया, लगता ये पहलवान वो ही है। लेकिन कैसा पहलवान है, मुझसे बगैर पूछे धरती ले जा रहा है। बात तो लड़ने की थी, लेकिन ये लड़ तो है ही नहीं रहा। चलो हम लड़ते हैं। अच्छा, भागवत में तो सब कुछ सिखाया जाता है।
अगर आपको लड़ना सीखना है तो सीख लीजिए। हमें जिससे लड़ने का मूड हो ना, उसके रास्ते में जाके खड़े हो जाओ, बिल्कुल सामने। वो क्या कहेगा? हटिए। सोई कहता ना तेरे बाप की सड़क है क्या? हम नहीं हटते, झगड़ा पक्का। लेकिन अगर लड़ना नहीं चाहते तो भी एक रास्ता है। अगर हमको मालूम है जा रास्ता पे झगड़ा है सके 5 मिनट ज्यादा लगेंगे, हम तो बगल की रास्ता से, हमें झगड़े की जगह नहीं जाना है। तो हिरण्याक्ष खड़ा था सामने। भगवान ने सोची बेमतलब में झगड़ा होगा, ठाकुर जी मुड़ के दूसरी तरफ चल दिए। हिरण्याक्ष दौड़ के फिर दूसरी तरफ आया, भगवान तीसरी तरफ चले गए। हिरण्याक्ष तीसरी तरफ आया, भगवान चौथी तरफ चले गए। हिरण्याक्ष चौथी तरफ आया, भगवान फिर मुड़ गए। हिरण्याक्ष ने सोचा ये पहलवान तो डरपोक है, कुछ कह ही नहीं रहा। तब हिरण्याक्ष ने कहा, ए जंगली सुअर, मेरी धरती को कहां ले जा रहा है? तब मेरे प्यारे ने उत्तर देना उचित समझा, भैया तुम ठीक कह रहे हो, हम तो जंगली सुअर हैं, लेकिन तेरे जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते फिरते हैं। और ग्राम सिंह जानो काहे थे कहें? हाँ, अब बताओ, भगवान ने कहा हम तो कुत्ते हैं, लेकिन तुम जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते हैं। संस्कृत की गाली भी बड़ी प्यारी है। काई से कुत्ता कहोगे तो वो भड़क जाएगा, और ग्राम सिंह कह दो तो वो खुश हो जाएगा। हम गांव में शेर बन के रहते हैं, इसलिए लोग हमको ग्राम सिंह कहते हैं। महाराज, भगवान से हिरण्याक्ष ने कहा मेरी धरती को लेके जा रहा है, बल रखता तो युद्ध कर। ठाकुर जी ने युद्ध किया। सुबह से युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले तो देवता बड़े खुश हुए, आज एक पापी से छुटकारा मिलेगा। युद्ध होते होते शाम हो गई। जब वो पापी नहीं मरा, देवता बोले अब आप मार ही नहीं पाओगे। क्यों? अरे जब दिन में नहीं मार पाए तो रात में क्या मार पाओगे? रात्रि में तो निशाचरों का बल दुगना हो जाता है। मेरे प्यारे ने देर नहीं करी, बाकी कान के पास में एक चपत लगाई, एक ही चांटे में धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। देवताओं को लगा मर गया। इंद्र बोले नहीं, जो पहलवान दिन भर बराबरी करता रहे वो भला एक चांटे में कैसे मर सकता है? लेकिन गिर तो पड़ा है। तो दूसरे देवता ने कहा ऐसा तो नहीं मूर्छा आ गई हो? अब क्या करें? देवताओं का धर्म है, जब भगवान किसी पापी को मार देते हैं तो भगवान को धन्यवाद देना पड़ता है, नहीं देंगे तो भगवान नाराज। अब डर रहे हैं कि धन्यवाद देते समय कहीं इसकी मूर्छा खुल गई तो ये भगवान को तो छोड़ देगा, हमें पकड़ लेगा। अब नहीं करें तो भगवान से झगड़ा, और करें तो इसका खतरा। बेचारे देवता कांपते कांपते भगवान के सामने पहुंचे। अरे ठाकुर जी, आप तो महान हैं, आपसे बड़ा कोई पहलवान नहीं है, लेकिन ये भी आपसे कम नहीं है। कितना महान है, जमीन को बिस्तर मान के लेटा है और टुकुर टुकुर आप ही को देख रहा है। भगवान बोले देवताओं जे बताओ, तुम मेरी बड़ाई कर रहे हो कि इसकी? देवता बोले तुम सब जानो अंतर्यामी, आप सब जानते हो हमारे अंदर के डर को। मेरे प्यारे ने देर नहीं करी, वह हिरण्याक्ष के शरीर में एक चरण का प्रहार किया, बड़ी दूर तक लुढ़कता चला गया। तब देवताओं को भरोसा हो गया, पापी मारा गया। तब देवताओं ने भगवान की मुक्त कंठ से स्तुति करी। श्रियापति यज्ञ धरापति चराचर पतिश्च गताम पतिम में। हे प्रभु, आप ही लक्ष्मी के पति हैं, आप ही धरती के पति हैं। इसने अनादिकाल चेष्टा की, आपने ठीक सजा दी, आगे तो कभी गलती नहीं करेगा।